जैसे F से क्या होता है? फिक्स। F से एक वर्ड होता है फिक्स, किसके जैसा साउंड करता है? 6 के जैसा। ये हो गया 6। तो अपोजिट लेटर निकालने का सिंपल तरीका है कि ये कि जो लेटर का कोडिंग है उसको 27 से माइनस कर दो। चलो क्वेश्चन करते हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से। जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सामने एनटीपीसी की परीक्षा है, एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है। अगर थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो समझ में आएगा, मंथ का ही लेटर है जिसको आगे पीछे करके कुछ लिखा गया। देखो विच लेटर है ना, MONTH। आज से शुरू कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग, पार्ट 1 देख रहे हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग के लिए तो पहले याद तो होना चाहिए कोडिंग। किस चीज का कोडिंग याद करने की बात कर रहा हूं मैं? A B Y Z। देखो इसमें ना इंटरवल होता है, इसको आप लाइन से पहले कोडिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते हुए कहां तक जाएगा? ये 26 तक जाएगा, Z 26 पे आएगा। अब इसमें इंटरवल होता है, इनको याद रखना है। इंटरवल होता है E ज्योति, E कितना? 5, J 10, O 15, T 20 और Y 25। ये 5-5 के गैप में होता है। अब इनका कोडिंग याद करना है, ठीक? कैसे याद करेंगे? पहले चीज तो 1 2 3 4 5 यहां तक हो जाता है ना। ई तक तो याद रहता ही है, 1 2 3 4 5 ABCD दोनों साइड से याद करना रहेगा, ठीक है? अगर मैं बोलूं ई तो आप बोलोगे 5, मैं बोलूं 4 तो आप बोलोगे D। दोनों तरफ से याद करोगे। इसके आगे अब याद करना है, कुछ ऐसे ही तरीका बता रहा हूं याद करने का, इजी पड़ेगा आपको याद करने में, ठीक है? जैसे F से क्या होता है? फिक्स। F से एक वर्ड होता है फिक्स, किसके जैसा साउंड करता है? 6 के जैसा। ये हो गया 6। वैसे ही G के लिए क्या होगा? G7 होगा। कैसा याद करोगे? G7 कंट्रीज। और G को अगर बनाओगे तो कुछ ऐसा बनता है G, नीचे ऐसा 7 जैसा दिखता है ना, तो ऐसे याद रख सकते हो G7। H कैसे याद रखोगे? H जो है डिजिटल वाला 8 जैसा बनता है, ये है ना, ऐसा मिला दो तो 8 बनता है डिजिटल वाला, तो ये आ गया 8। फिर I कितना होगा? I अब कुछ ऐसा बन रहा है, देखो I ऐसा, तो हल्का सा 9 ऐसा बना सकते हैं, 9। और J जो है वो इंटरवल है, तो इंटरवल है तो याद रखना ही है, तो J आ गया। अब K के लिए होता है 11। इसे IPL का एक टीम बना सकते हैं, किंग्स 11 बना सकते हैं, तो K11 याद रहेगा, किंग्स 11। फिर L से होता है लंच, कितने बजे करते हैं लंच? 12 बजे। फिर M और N का कोड एक साथ याद रखोगे। कैसे याद रखोगे? मैं 13, नाम 14, तो ये आ गया 13 14। फिर O आ गया इंटरवल, O कितना हो जाएगा? 15। अब P से आता है 16, P का 16 याद रखेंगे कैसे? P से एक नाम की लड़की है जिसका नाम है पूजा, और पूजा क्या करती है? 16 सोमवार का व्रत रखती है, तो P से 16 याद हो जाएगा। फिर Q से क्या आता है? बचपन से क्या पढ़ रहे हो? Q फॉर क्वीन पढ़ रहे हो, ठीक? Q फॉर क्वीन पढ़ रहे हो, तो क्वीन के लिए हम लिखते हैं 17। अब कैसे? देखो इतिहास में बहुत सारी लड़ाइयां हुई हैं, ठीक? ज्यादातर लड़ाई किस लिए हुई है? रानी की वजह से, ठीक है? तो जहां रानी है वहां पे खतरा होगा, युद्ध का, लड़ाई का खतरा है, और जहां खतरा है वहां पे 17 है, ठीक है? उसके बाद आता है R से होता है राइट एज टू वोट। राइट एज टू वोट, कौन सी उम्र पे वोट डालते हैं हम? 18 साल पे, तो R का आ गया 18। क्लियर है ये? उसके बाद S का याद रखना पड़ेगा, 19 होता है, इसका कोई स्टोरी नहीं है, ठीक है? या ऐसे याद रख सकते हो, S से एक लड़का है जिसका नाम है शुभम, जो 19 तारीख को पैदा हुआ, ऐसे याद रख सकते हो, S19। फिर T से T20 मैच होता है, क्रिकेट मैच का एक टाइप है, तो T20, ये समझ आया? उसके बाद U कैसे होगा? U से हम होते हैं, क्या वर्ड यूज करते हैं? युवा। U से होते हैं युवा कितने साल के लिए? हालांकि युवा में Y आता है, लेकिन यहाँ पे 21 हम यहाँ पे U लेके चल रहे हैं ना, U हिंदी में U लिखते हैं युवा, वैसा 21। फिर V से 22 होता है, 22 V से 22 होता है, जो किसके जैसे साउंड करता है? 22 के जैसे। फिर
यहां पे अगर आप W को थोड़ा रोटेट करोगे तो किसके जैसे दिखेगा? 3 के जैसे। यहां ऐसा रोटेट करोगे तो 3 के जैसे, तो याद रखना ये 23 होता है। ठीक। x के लिए कैसे 24 होगा? देखो x 24 होगा, यहां पर कितना बिंदु है? यहां पर देखो, पहले तो 2 लाइन है ये, तो 2 आ गया, और यहां पे 4 बंदु ऐसा, तो ये 4 आ गया, x का 24। यहां तक समझ आया? फिर y जो है वो इंटरवल है, वो आ गया कितना? 25, और z को याद रखना पड़ेगा क्योंकि लास्ट है ये, तो याद रहेगा ही 26। तो इस तरीके से आप कोडिंग याद कर सकते हो। डायरेक्ट याद कर लो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो रहा है तो एक कहानी के थ्रू याद कर लो, बट याद ऐसे करना कि मैं कहीं से भी रैंडम पूछूं आपसे तो आप बता पाओ। एट रैंडम में पूछूं कि s का क्या होता है तो 19 आपको बताना है। एट रैंडम में पूछूं कि 16 किसका होगा तो p का होगा, ऐसा बताना पड़ेगा। t का कितना होता है तो आप बताओगे 20 होगा, एट रैंडम। ठीक है, और बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, तब आपको कोडिंग पढ़ने में ईजी पड़ेगा और मजा भी आएगा। देखो अब इसमें ना एक चीज और आपको जानना है, वो है अपोजिट। अपोजिट लेटर कौन किसका होता है? तो अपोजिट लेटर निकालने का सिंपल तरीका है कि ये कि जो लेटर का कोडिंग है उसको 27 से माइनस कर दो, या यूं भी कह सकते हो कि दो लेटर एक दूसरे के अपोजिट हैं तो उनका जो कोड होगा उसको जोड़ने पे 27 आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए का कितना है 1 और जेड का कितना है 26, इसको जोड़ोगे कितना आएगा? 27 आएगा, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। वैसे ही मैं अगर बोलूं कि बी का 2 है तो इसका अपोजिट में क्या है? 25, क्योंकि 25 और 2 को जोड़ने पे 27 आएगा। वैसे ही मैं बोलूं कि अगर एल का 12 है तो इसका अपोजिट क्या आएगा? क्या आएगा? 27 से माइनस करो 12 को तो आएगा 15 यानी कि ओ आ जाएगा। ये समझ आया? वैसे ही अगर मैं बोलूं कि टी का अपोजिट क्या है? टी का 20 है तो 20 में क्या जोड़े कि 27 हो जाए? 7, तो जी आ जाएगा इसका। तो जिन दो को जोड़ने से 27 आता है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्लियर है ये? ठीक। अच्छा एक चीज और याद रखना, कभी 26 से आगे का कोडिंग होता है मान लो, तो 26 से आगे का कोडिंग के लिए फिर वापस ए शुरू हो जाएगा। मान लो आपको 27 बोलता है यहाँ पे, तो 27 पे क्या आएगा? ए, 28 पे बी, 29 पे सी। तो 26 से कितना आगे जा रहा है तो वापस वही कोडिंग हो जाएगा। मान लो 30 के लिए पूछता है, मान लो 30 के लिए 30 नंबर पे क्या है आपको ये पूछा जाए, तो 26 4 30 होता है, तो 4 नंबर पे क्या है? डी, तो 30 का आ जाएगा आगे के लिए। समझ आए? पूरा सर्कुलर फॉर्म में चलता है। क्लियर है? चलो क्वेश्चन करते हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से। देखो क्वेश्चन में कहा गया है एक निश्चित कोड भाषा में ट्रिप को WULS और सम को VRPH लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में क्लैन को किस प्रकार लिखा जाएगा? इसका कोड दिया है ये वाला, और ये सम का कोड दिया है VRPH। तो वही जिस कोड भाषा का उपयोग करके ये लिखा गया है उसी कोड भाषा में क्लैन को क्या लिखा जाएगा ये पूछ रहा है। ये बात बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में उल्टा भी पूछता है। ठीक है, आपको ऐसा हो सकता है ऐसा भी दे दे कि ट्रिप को ये बोला जा रहा है, इसको ये बोला जाएगा, तो उसी कोड भाषा में किस शब्द के लिए क्लैन उपयोग किया गया है बदल जाएगा क्वेश्चन। समझ आ रहा है? तो कौन सा वाला साइड दिया? इस साइड वाला दिया है, इधर वाला निकालना है। ठीक, तो पहले इनमें रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऐसा लिख लेना TRIP लिख लिए, उसके बाद इनका क्या लिखना? कोड लिखना। तो T के लिए कितना होता है? T20, R के लिए राइट इज टू वोट, I के लिए 9 और P से 16, और इसके लिए क्या लिखे हैं? WULS कोडिंग लिखेंगे इसका। W का 23, U से 21, L का 12, S का 19। वैसे ही इसके लिए सम के लिए लिखो। सम का कोड क्या है? 19, 15, 13, 5, और क्या लिखा गया है इसको? VRPH कोडिंग लिखेंगे। V का 22, R का 18, P 16, H 8, और पूछा है किसके लिए? CLAN क्लैन के लिए पूछा है। इसका भी लिख लो कोड, कितना आएगा? 3, 12, 1, 14। अब इसका कोडिंग देखते हैं क्या रिलेशन आ रहा है। यहां पर सीधा सीधा दिख रहा है 20 से ये कितना बढ़ा है? 3 + 3 हुआ है, यहाँ पे 20 से 23 हुआ, 18 से ये कितना हुआ? +3 हुआ है। वैसे ही 19 से ये 9 से 12 हुआ है, +3 हुआ है। 16 से 19 हुआ है, ये +3 हुआ है। सभी में +3 हुआ है। यहाँ पे इस वाले में चेक करो, ये कोड अगर बन रहा है सेम पैटर्न तो +3 हुआ है यहाँ पे। 15 से 18 +3, 13 से 16 +3, और 5 से 8 +3। तो सभी वाले में +3 का पैटर्न है, तो इसमें भी +3 का पैटर्न बनेगा। तो +3 करते जाओ, यहाँ पे +3 कितना आएगा? ये 6 आ जाएगा, और +3 यहाँ पे करेंगे तो आएगा 12 3 15,
फिर यहाँ पे +3 करोगे तो 1 और 3 4, यहाँ पे +3 करोगे तो 14 और 3 17, और इसका रिवर्स कोडिंग लिखना पड़ेगा तो 6 के लिए F और 15 के लिए O, 4 के लिए D और 17 के लिए Q। FODQ आ रहा है ऑप्शन ए। तो अभी आप शुरुआत कर रहे हो तो धीमे धीमे सीखते जाओ, स्पीड फिर बढ़ जाएगी धीरे से। आप खुद ही यहाँ पे इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वहीं से देख के निकाल लोगे आप। क्वेश्चन में देखो क्या बोला, एक निश्चित कोड भाषा में LFDCN को QJGEO लिखा जाता है और OGRTV को TKUVW लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में DHLRW को किस प्रकार लिखा जाएगा? सबसे पहले दिया है क्या, LFDCN, इसका कोड सबसे पहले लिखो। तो L का आ जाएगा 12 6 4 3 14 और इसको लिखा गया है QJGEO। इसका कोड लिखो 17 10 7 5 15। ठीक, दूसरा वाला क्या है, OGRTV। इसका कोड लिखेंगे 15 7 18 20 22 और इसको लिखा गया है TKUVW। यहाँ आएगा 20 11 21 22 23 और पूछा है किसके लिए, DHLRW। इसका कोड लिख लेंगे 4 8 12 18 23। सबसे पहले तो ये करना, इसके बाद L 12 है, 12 से ये 17 हो रहा है तो कितना बढ़ा है यहाँ पे, +5 हुआ है। ये यहाँ भी 6 से 4 बढ़ा है 10, 4 से 7 +3 हुआ है, 3 से 5 +2 हुआ है, 14 से 15 +1 हुआ है। तो यहाँ सीक्वेंस नजर आ रहा है 5 4 3 2 1, घटते क्रम में 5 से, लेकिन जोड़ा गया है। ठीक, वैसे यहाँ पे भी आना चाहिए। फिर 15 से 20 +5 है, यहाँ पे 7 से 11 +4 है, और वैसे ही 18 से 21 +3 है, 20 से 22 +2 है, और 22 से 23 +1 है। आ रहा है ये पैटर्न। तो यहाँ भी +5 करेंगे, इस वाले में +5 होगा, 5 और 4 हो जाएगा 9। ध्यान रखना 5 से शुरू हुआ है ना, तो 5 से ही शुरू करेंगे यहाँ पे। फिर कितना जुड़ेगा, 4 +4 हो जाएगा, 8 4 12, फिर +3 हो जाएगा 12 और 3 15, फिर +2 हो जाएगा 18 और 2 20, और +1 हो जाएगा 23 और 1 24। इसको लिख देंगे, कितना आएगा, 9 का आ जाएगा I, और L 12 होता है लंच का टाइम यानी कि L, 15 O, 20 हो जाएगा T, 24 होगा X। ILOTX ऑप्शन ए इज करेक्ट। अभी टाइम लग रहा है आपको, ठीक है, लगने दो। जितना टाइम आप कंज्यूम करोगे उतना आपको कोडिंग अच्छे से याद होगा, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। पहले एक्यूरेसी पे काम करेंगे, ठीक है, पहले सही सही बन जाए, ये ज्यादा जरूरी है, उसके बाद स्पीड के लिए काम करेंगे। चलो देखते हैं कैसे बनेगा। शाउट SHOUT, इसका कोडिंग लिख लो 19 8 15 21 20, और VLTAA। तो ये आ जाएगा कितना, 22 12 20 1 1, और किसको लिखा गया है, टोटल TOTAL। ये हो जाएगा 20 15 20 1 12, और इधर आ रहा है किसका, WSYGS। इसका कोडिंग लिखेंगे 23 19 25 7 19। उसके बाद पूछा है व्हाइट के लिए, WHITE। कोडिंग लिखेंगे इसका 23 8 9 20 5। अब इसका देखते हैं रिलेशन क्या बन रहा है। देखो 19 से 22 आया है, +3 हुआ है, 8 से 12 हुआ है, +4 हुआ है, 15 से 20 +5, 21 से 1। अब 21 यहां अगर सीक्वेंस के हिसाब से चले तो 3 4 5, तो अगला आएगा 6, तो 21 और 6 27, 27 यानी कि क्या आ जाएगा, 26 से 1 ज्यादा है, यानी कि 1 आ रहा है वापस। तो ठीक है, ये +6 हुआ है, तो यहाँ पे प्लस क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो क्या आ रहा है यहाँ पे, T से कितना हुआ है, A आ रहा है वापस, 27 आ रहा है ना। तो आगे वाला नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, 20 से 23। अब डायरेक्ट देखते जाओ इसको, पूरा ऐसा नहीं करना। 20 से 23 आ रहा है, +3 करने पे फिर यहाँ पे
15 4 19, 20 5 25, 1 से फिर प्लस 6 करोगे तो 7, फिर 12 से 7 19। आ रहा है सीक्वेंस? इस वाले का लिख दो देख के कहां से शुरू हुआ है, बस इस बात का ध्यान रखना, +3 से हुआ है। तो +3 से करोगे कितना आ जाएगा, 23 और 3 26। यहां पे क्या आएगा, +4 आएगा ना, लगातार चल रहा है, 3 4 5 6 7 चला है, तो 8 4 12, फिर 9 से +5 कितना हो जाएगा, 9 5 14, और इधर 20 से +6 करोगे तो आएगा 26, और 5 से +7 करोगे तो आएगा 12। तो 26 यानी कि ZL 14 होता है N, और 26 ZL 12 नहीं मतलब क्या, L, तो ZLNZL ऑप्शन ए इज करेक्ट। शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा, लगने दो, टाइम लो आप प्रॉपर, लेकिन धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी इसमें। जैसे शुरू के 2 क्वेश्चन में इन दोनों को पार्ट्स को सॉल्व कर रहे थे, अब इधर वाले को नहीं किया मैंने, यहां से डायरेक्ट ये सॉल्व किया। फिर निश्चित कोड भाषा में सोफा को लिखा जा रहा है TQIE और क्लॉक को लिखा जा रहा है DNRGP। तो उस भाषा में टेबल को कैसे लिखा जाएगा पूछ रहा है। सोफा SOFA, ठीक है, क्या आ जाएगा, 19 15 6 1, इसको लिखा गया है TQIE। यह आ जाएगा 20 17 9 5। क्या रिलेशन दिख रहा है यहाँ पे, 19 से 20 -1 हुआ है, यहाँ पे क्या आ रहा है, -1 हो रहा है, ये -1। 15 से 17 +2, 6 से 9 +3, और यहाँ 1 से 5 +4। तो एक बस जो है शुरू वाला माइनस हुआ है, बाकी सब लाइन से फिर सीक्वेंस में प्लस हुआ है। 19 से 20 प्लस हुआ है, अच्छा प्लस 19 से 20 भी प्लस हुआ है, ठीक है, 19 से 20 भी प्लस हुआ है, पूरा लाइन से प्लस ही हुआ है, ठीक है, पूरा प्लस हुआ है इसमें। तो वैसा ही इसमें भी होगा सेम। निकालो किसका, टेबल का, टेबल का निकालें सीधा, टेबल TABLE, इसका हो जाएगा 20 1 2 12 5। फिर यहां से इसका क्या हो जाएगा, 20 से 1 बढ़ेगा कितना होगा, 21, और ये 1 से 2 बढ़ेगा तो होगा 3, फिर 1 बढ़ा, ये 2 बढ़ा तो अगला, अरे 1 2 3 बढ़ेगा तो 2 और 3 5, फिर क्या बढ़ेगा अगला 4, तो 12 और 4 16, फिर अगला बढ़ेगा 5, तो 5 और 5 10, कितना आ जाएगा, ये U आएगा, C E P और J, UCEPJ, ऑप्शन बी में है ना, UCEPJ, ऑप्शन बी में आ रहा है। मंथ को लिखा गया है OMPHT और मार्च को लिखा गया है AMTHC, तो उसी भाषा में अप्रैल को किस प्रकार लिखा गया है। अगर थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो समझ में आएगा, मंथ का ही लेटर है जिसको आगे पीछे करके कुछ लिखा गया, देखो विच लेटर है ना, MONTH, MO लगभग है यहाँ पे, देखो TH क्या गया है यहाँ पे, N नहीं दिख रहा है, MO N नहीं है, N की जगह क्या है, हाँ तो इसको पहले लिख लो ना, ऐसा लिख लो पहले, MONTH, मंथ लिख लिए, और ये क्या आ गया, OMPHT, कोडिंग लिख ले इसका, कोडिंग M का 13 15 14 20 8, ये कितना आ जाएगा, 15 13 16 8 20। देखो अब इसमें क्या पैटर्न दिख रहा है, ये देखो ये सेम है यहाँ पे, और यहाँ भी सेम है, ऐसा इसको यहाँ पे सेम लिखा है और इसको इधर सेम लिखा है, और इस वाले में बढ़ा दिया है, 14 से 2 बढ़ा के 16 किया। तो ये पैटर्न फॉलो करेगा ही। अप्रैल के लिए निकालना है, तो अप्रैल के लिए है APRIL। अब यहां तक हम समझ चुके हैं कि 2 का इंटरचेंज है, और इस वाले बस को 2 बढ़ाना है बीच वाले को, तो R का कितना होता है 18, इसमें +2 करोगे तो आएगा कितना, 20 आ जाएगा, 18 2 20, और बाकी इसको पलट के ही लिखना है, तो यहां आ जाएगा A, और यहां पे P आ गया, और यहां पे क्या आ जाएगा L, और ये I, और 20 के लिए होता है कितना T, तो PATLI, ऑप्शन सी में है। ये समझ आ रहा है, अब पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, धीरे धीरे आप सीखते चले जाओगे इसको। अब देखो इसमें BUREAK को लिखा गया है PZBIFY, तो पूछा है CASPTL के लिए, तो लिख लो पहले क्या, BUREAK
ए के। इसका कोडिंग लिखेंगे, ये आएगा 2, 21, 18, 5, 1, 11 और लिखा क्या गया है इसको P Z V I F Y। क्या हो जाएगा P 16 Z 26 V 22 I 9 F 6 Y 25। ठीक है, अब इसका पहले पैटर्न देखो क्या बोल रहा है पैटर्न। 2 और 25 27 अपोजिट नहीं है, 27 मतलब अपोजिट होता है। वैसे ही 11 और 16 27, 21 और 6 27, 1 और 26 27 और वैसे ही 18 और 9 27, 5 और 22 27। अपोजिट वाला है ये, समझ आया? ठीक, तो हम अपोजिट निकालेंगे कैसे? 27 से माइनस कर करके। ठीक है, देखो कैसे बनाओगे, पूछा किसके लिए है? CASPTL। तो इसका कितना होता है? 3, 1, 19, 16, 20, 12। अब यहां से टोटल 6 था, यहां भी 6 है, तो ये कहां लिखा जाएगा? लास्ट में ये। तो कितना जोड़ेंगे? 27 हो, यानी कि 27 से माइनस करो ना। 27 में 3 गया 24, फिर यहां पे 12 में माइनस करोगे तो आएगा 15। 27 में से 12 माइनस करोगे तो आएगा 15। 27 में से 1 माइनस करने पे 26। 27 में 20 7। 27 में से 19 8 और 27 में से 16 11। ये आ गया। अब इसका कोडिंग लिख लो, लेटर वाला क्या आएगा? ये आ जाएगा O, ध्यान से लिखना। अब यहां पे देखो कौन सा दिख रहा है? OGKHZX, ऑप्शन डी में है। ठीक है, सन को लिखा जा रहा है RTTVMO और जॉब को ये लिखा गया है। तो पूछा किसके लिए गया है? पाई। सबसे पहले कोडिंग लिखो इसका, हो जाएगा 19, 21, 14। इसका लिखो 18, 20, 20, 22, 13, 15। इसका हो जाएगा 16, 9, ये हो जाएगा 5। अब इसमें आप ध्यान दो, 19 से ही आया है, 1 कम करने पे 18 और 1 बढ़ाने पे 20। वैसे ही 20 से 1 कम करने पर 21 में 1 कम करने पर 20 और 21 में 1 बढ़ाने पर 22। 14 से 1 कम 13 और 14 से 1 ज्यादा 15। तो वैसे ही लिखेंगे इसमें भी, 1 कम 15, 1 ज्यादा 17, 1 कम 8, 1 ज्यादा 10, यहां से 1 कम 4, 1 ज्यादा 6। तो इसका होता है OQHJDF। अब देखो ऑप्शन कहां है? OQHJDF, ऑप्शन सी में आ रहा है। ठीक है, स्माइल को लिखा जा रहा है HNROV, तो उसी भाषा में टीच किस प्रकार कुटबद्ध किया जाएगा? स्माइल SMILE। इसका कोडिंग 19, 13, 9, 12, 5 और इसको क्या बनाया गया है? HNROV। ये होता है 8, 14, 18, 15, 22 और किसके लिए पूछा है? टीच के लिए, TEACH। ये होता है 20, 5, 1, 3, 8। अब यहां पर आप ध्यान दोगे तो पता चलेगा क्या? पैटर्न देखो क्या लग रहा है, 19 से 8 आ नहीं सकता, तो इनको जोड़ने पर अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो अपोजिट दिख रहा है। 19 और 8 कितना होता है? 27। 13 और 14 27, फिर 9 और 18 27, 12 और 15 27, 5 और 22 27। जोड़ने पे क्या आया? 27, यानी कि अपोजिट है एक दूसरे के। तो इसको 27 से माइनस करके लिखते जाओ, या कितना जोड़ने पे 27 है यही करना है ना हमको, तो 27 में ही माइनस कर लेंगे। तो 27 में से 20 7, फिर 27 में से 5 22, 27 में 1 26, 27 में 3 24 और 27 में से 8 19। लिख लो इसका कोडिंग कितना आएगा? ये GVZXS, ऑप्शन ए पर है। महाराजा को लिख रहे हैं ये, और पूछा किसके लिए है? रेन ड्रॉप के लिए। कुछ पैटर्न दिख रहा है? M से आया है N, रिवर्स नहीं दिख रहा है? A से Z, फिर इधर A से आया है W। तो बना के लाना भाई, फिर होमवर्क है, कल देखेंगे ना इसको, होमवर्क है। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, करके लाना। जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सामने एनटीपीसी की परीक्षा है, एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, बनाओगे होमवर्क?
प्रैक्टिस करो ना आप लोग, मैक्सिमम क्वेश्चन बनाओगे। चलो फिर बनाना, इस तरफ खड़े होता हूं मैं। नेक्स्ट, ये वो आपका पार्ट 1 कंप्लीट। कल हम लोग करेंगे पार्ट